काफी दिनों तक जब महाराणा प्रताप की सेना जंगलों से बाहर नहीं आई तो सुल्तान खान थोड़ा निश्चिंत हो गया कि अब महाराणा प्रताप घुटने टेक देंगे और उसने अपनी चौकसी में थोड़ी ढील दे दी। लेकिन वो हिंदुआ सूरज कहां किसी के सामने घुटने टेकने वाला था। शायद इतिहास को भी उनसे एक अलग ही मांग थी। महाराणा प्रताप इसी मौके की ताक में थे कि अब सुरक्षा में थोड़ी ढील मिले और उसी में सेंध लगाई जा सके। इसी बीच दशहरे का त्योहार आ जाता है। दशहरे में हथियारों का पूजन होता है और जब तलवार को म्यान से एक बार बाहर निकाला जाता है तो वापस म्यान में तभी डालते हैं जब तक कि उस पर खून न लग जाए। इस परंपरा को निभाने के लिए टीका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई छोटा मोटा युद्ध लड़ लिया करते थे। लेकिन इस बार महाराणा प्रताप ने टीका दौड़ के माध्यम से दिवेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सुल्तान खान ने कभी सोचा तक नहीं था कि महाराणा प्रताप दिवेर पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि दिवेर पर सबसे ज्यादा सेना और चौकसी थी और यह सब स्वयं उसकी देखरेख में ही था। लेकिन मेवाड़ी सूरमा कहां किसी से डरने वाले थे। सभी रणबांकुर ने अपने हथियारों में टीका लगाया और चल दिए अपनी मातृभूमि से मुगलों को खदेड़ने के लिए। 1582 में विजयदशमी के दिन अचानक से हुए इस हमले ने मुगल सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इतना भयंकर हमला था कि इस युद्ध में मुगलों का एक सैनिक नहीं बच पाया। मेवाड़ी रणबांकुरे मुगलों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूटता है। इस युद्ध को युवराज अमर सिंह की वीरता के लिए भी जाना जाना चाहिए, जिसने इस युद्ध में ऐसी अद्वितीय वीरता दिखाई कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दिवेर का युद्ध अमर सिंह की बहादुरी और वीरता का चरम है। अमर सिंह ने भाला घोड़े सहित सुल्तान खान के आर पार निकाल दिया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई। मेवाड़ के वीरों ने चुन चुनकर मुगलों को मौत के घाट उतारा और मुगल सेना को खदेड़ते हुए दिवेर से अजमेर तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में 30,000 से अधिक मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मेवाड़ के वीर सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट देते हैं। ये कहावत इस युद्ध के बाद ही प्रचलित हुई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने पुनः जावर, मदारिया, कुंभलगढ़, गोगुंदा, बस्सी, चावड़, मांडलगढ़ और मोही जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी रियासतों ने साथ दिया, लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र तक देखने को नहीं मिलता। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन नाम की संज्ञा दी। एक विदेशी इतिहासकार ने इस युद्ध के बारे में लिखा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि कोई स्नातक तक की पढ़ाई भी कर ले तो इस युद्ध के बारे में उसे विस्तृत जानकारी ही नहीं मिलती। शायद इसके पीछे कारण ये हो सकता है, अगर दिवेर के युद्ध को इतिहास में दर्शाया जाता तो इतिहासकारों को यह बताना पड़ता कि महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर को एक करारी शिकस्त दी थी और एक विशाल सेना को कैसे एक मुट्ठी भर सैनिकों ने धूल चटा दी। दिवेर युद्ध के बारे में बताएं तो इतिहास को यह बताना पड़े कि इस युद्ध में ईडर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ साथ में लड़े थे। तो इसे महाराणा प्रताप का एक और गुण सामने आता है कि महाराणा प्रताप एक संगठन बनाने वाले राजा थे। दिवेर के युद्ध को विस्तार से बताया जाए तो उनको बताना पड़ेगा कि इस युद्ध में अमर सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के चाचा को घोड़े समेत चीर दिया था और यहीं से चरितार्थ होता है कि अमर सिंह कितने बलशाली और बहादुर थे। उल्टा हम सभी को यही बताया गया कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक हालत बिगड़ने गई और जंगल में एक दिन अमर सिंह के हाथ से एक वन्य जीव घास की रोटी लेकर भाग जाता है और अमर सिंह रो पड़ते हैं। अरे घासरी रोटी ही जब दिन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। इन पंक्तियों को इतना महत्व दिया गया कि आज भी किसी सामान्य आदमी से अमर सिंह के बारे में पूछें तो उसके सामने एक अबला बच्चे की ही तस्वीर आती है। यह कन्हैया लाल सेठिया की पंक्तियां हैं जो राजस्थानी भाषा के एक पुरजोर कवि हुए। लेकिन इतिहासकारों को समझना चाहिए वो एक कवि की कल्पना थी, न कि एक सच्चा इतिहास। हम उस महान कवि को नमन करते हैं जिसने महाराणा प्रताप के त्याग को अपने शब्दों में पिरोया, लेकिन इतिहासकार अपना कर्तव्य निभाना भूल गए। अंत में इतना ही कहूंगा, अगर इतिहासकार अपना सही दायित्व निभा पाते तो आज विद्यालयों में अमर सिंह जैसे वीर योद्धाओं की वीरता की कहानियां इस भारतवर्ष के इतिहास में पढ़ाई जाती। दोस्तों, इतिहास के पन्नों के अतीत में छुपे मेवाड़ी सूरमाओं की वीरगाथा सुनाता दिवेर के युद्ध को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।